दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, कि ऐसी पत्नियां हो रही हैं घर से बेघर, जो दिन प्रतिदिन हमारे सामने परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, उन्हें हम चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते, अनदेखा नहीं कर सकते। जैसे कि हम बात करें सौरभ और मुस्कान के केस को लेकर, जो कि एक ऐसी दर्दनाक और घिनौनी घटना है कि जिसे हम किसी को बयां भी नहीं कर सकते और शायद हम स्वीकार भी नहीं सकते कि हमारे भारत की नारी, जो कि कहीं ना कहीं इतनी सम्मानीय है, या उसकी उपमा हम कई जगह ऐसी देते हैं कि हमें गर्व होता है कि नहीं, हम भारतीय हैं। लेकिन अब ऐसी घिनौनी घटनाओं के बाद कहीं ना कहीं एक औरत होने पर भी सवाल उठ सकता है, क्या औरत वास्तव में यही है? और ये ऐसी स्थितियां निर्मित हो रही हैं जहां पर महिलाओं के द्वारा कुछ ऐसी गलतियां कर ली जाती हैं जिन्हें वे चाहकर भी स्वीकारती नहीं है, या एक बार उस दलदल में पैर फंसने के बाद वो धीरे धीरे उस दलदल में फंसती चली जाती है। और अगर मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि अगर कभी कोई गलती हो जाती है तो अच्छा है कि हम उसे आगे से जाकर स्वीकार लें। गलती होना गलत नहीं है, गलती को स्वीकारना वो गलत है। तो आज की तारीख में हर महिला घर से बाहर निकल रही है, कई परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो जाती हैं या कई घटनाएं ऐसी घट जाती हैं कि जहां हम उनको चाहकर भी बदल नहीं सकते या सुधार नहीं सकते, लेकिन हम उस गलती को एक्सेप्ट तो कर सकते हैं। अगर हम उस गलती को एक्सेप्ट कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आगे के लिए हम एक अच्छे चीज़ों में बदलाव ला सकते हैं या कर सकते हैं, या हम ये कहें कि हम अपना परिवार अच्छे से चला सकते हैं। क्योंकि आज की तारीख में हर महिला इंडिपेंडेंट होने की होड़ में लगी हुई है। उसे ये मालूम है कि हमारे पास इतने अधिकार हैं और हम इन अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। तो उन अधिकारों का उपयोग सही जगह पर ना कर कर गलत जगह पर उन अधिकारों का उपयोग किया जा रहा है, और जिसके परिणाम होते हैं इस तरह की परिस्थितियों का घटित होना। अब हम बात करते हैं कि अगर महिलाओं के द्वारा अपनी गलती कोई भी ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाएं जहां पर आपसे कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसे आप स्वीकार नहीं सकते या किसी को शेयर करने में आपको गलत लगता है, तो आप ऐसी किसी तरीके से अपने पार्टनर के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ उन चीज़ों को शेयर करें, ताकि आप किसी अन्य व्यक्ति के हाथ का खिलौना ना बने। अन्य व्यक्ति आपकी उस घटना का आपके से फायदा उठाकर अन्य कोई गलत कार्य न करवाए। और यहाँ पर अगर आप एक बार हिम्मत कर कर उस चीज़ को फेस कर लेंगी तो यहाँ पर आपके साथ में दूसरी बार ऐसी कोई घटना घटित नहीं होगी। ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। और साथ ही जिस व्यक्ति के साथ, मतलब अगर आपको कोई अपना समझकर आपसे कोई भी घटना ऐसी घटित होती है और आपके साथ शेयर करता है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसको मॉरल सपोर्ट दें, क्योंकि उसने बहुत हिम्मत कर कर आपसे अपनी गलती एक्सेप्ट की है। तो आपको वहाँ पर एक क्षमा भाव रखते हुए उस सामने वाले व्यक्ति के प्रति उसको माफ़ करना चाहिए और आगे एक मौका देना चाहिए। तभी आप रिश्तों को संभाल सकते हैं और तभी आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अब सरकार के द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है, क्योंकि हमने इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी में हमने दौड़ना तो सिखा दिया लड़कियों को। मतलब हमने लड़कियों के दिमाग में एक बात तो डाल दी कि पढ़ाई लिखाई कर लो, नहीं तो हमारी तरह रोटी बनाती रह जाओगी, या हमारी तरह दूसरों के अपशब्द सुनना होंगे, या सिर्फ और सिर्फ घर में ही रह जाओगी। तो हमने लड़कियों के दिमाग में ये बात तो डाल दी, लेकिन साथ में हम ये कहना भूल गए कि नहीं, आपको एक पार्ट ये साथ में भी लेकर चलना है। मतलब आपको घर परिवार भी मैनेज करना होगा, आपको ये वाला पार्ट भी मैनेज करना होगा। मतलब आपको इंडिपेंडेंट तो बनना है, लेकिन आपको इंडिपेंडेंट बनने के लिए आपको अपने जो कार्य है वो आपको किसी पर डिपेंड नहीं रहना है, और ना ही वो कार्य आपको छोड़ना है। अब परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो गई हैं कि जहां पर सरकार के द्वारा अब ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जहां पर महिला आयोग या कोई भी महिला संस्थाओं के द्वारा
इस चीज को, जो गर्ल्स स्कूल हैं, गर्ल्स कॉलेज में, जहाँ पर एक लेक्चर दिया जा रहा है कि घर परिवार को किस तरीके से संभाला जाए या आपको अपने वैवाहिक जीवन को चलाने के लिए किस प्रकार से एफर्ट्स लगाने होंगे। मतलब आप वर्किंग में हैं, बहुत अच्छा, लेकिन वर्किंग के साथ आपको अपनी फैमिली भी मैनेज करना होगी, आपको अपने बच्चे भी मैनेज करना होगा। तो ये अब हमें इस तरीके से सिखाया जा रहा है, बल्कि जो चीज़ें हमारे जन्म के साथ, जो हमारे संस्कारों में शामिल थी, आज की तारीख में वो हमने बिल्कुल साइड कर दी। तो आज परिस्थितियां ये हो गई हैं कि हमें कॉलेज और स्कूलों में इस तरह की महिला आयोग का या संस्थाओं का सहारा लेकर लड़कियों को ये चीज़ें सिखानी पड़ रही हैं, जो कि एक शर्मनाक घटना है, जो कि उचित नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे संस्कारों में शामिल थी। तो यहाँ पर अगर हम आज भी थोड़ा सा इन चीज़ों को समझें और अपने घर से ही इन चीज़ों को सीखने और सिखाने की शुरुआत करें, तो कहीं भी आगे चलकर मुझे नहीं लगता कि हमें इस प्रकार की घटनाओं को देखना पड़ेगा या इस तरह की घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जो परिस्थितियां निर्मित होती हैं वो कहीं ना कहीं उनके लिए हम और आप ही जिम्मेदार होते हैं। कई बार किसी लड़की के साथ अनजाने में कुछ ऐसी घटना घट गई तो उसको इतना प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, एक मौका मिलना चाहिए। अगर हम वो मौका देना शुरू कर देंगे, हम उसे प्रोटेक्ट करने लगेंगे, तो मेरे ख्याल से आगे कभी भी ऐसी घटनाएं रिपीट नहीं होंगी या किसी डर में, दबाव में आकर किसी भी व्यक्ति के द्वारा ऐसी कोई भी घटना नहीं की जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं गलत करने वाला व्यक्ति नहीं होता, गलत का साथ देने वाला व्यक्ति गलत होता है या गलत करने के लिए मजबूर करने वाला व्यक्ति गलत होता है। हम नहीं जानते कि किसके साथ क्या घटना घटी, किसके साथ क्या परिस्थितियां बनी, लेकिन अगर हमारे सामने कोई परिस्थिति ऐसी आती है तो हमें सपोर्ट करना चाहिए, सामने वाले को एक मौका अवश्य देना चाहिए ताकि ऐसी घटना घटित ना हो। मुझे ऐसा लगता है और हमारी सरकार के द्वारा भी अब इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लड़कियां अपने जो उनके संस्कार थे, जो उनकी सभ्यता थी, जो वो फैमिली के प्रति अट्रैक्शन रखती थी या फैमिली के प्रति समर्पण रखती थी, वो कहीं ना कहीं हमने उन्हें आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में उनसे वो चीज़ें ख़त्म कर दी और कहीं ना कहीं वो इतना प्रोफेशनल हो गई हैं कि हार्डलेस हो गई हैं कि वो इन चीज़ों को समझने को ही तैयार नहीं। और कहीं ना कहीं इसके लिए हम जिम्मेदार हैं, जो हम जुमले जनरली ये कह देते थे कि तुम कमाती नहीं हो या तुम घर में रहती हो, तुम्हारे पास काम ही क्या है, या तुम अपने पिता के घर से क्या लाई हो, तुम्हें तो सिर्फ बैठकर खाना है। ये ऐसे जुमले कहीं ना कहीं महिलाओं के अंदर इतना घात कर गए हैं कि महिलाएं अब इस स्थिति में आ गई हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमें कमाना है, और वो कमाने की दौड़ में अपने रिश्तों को, अपने अंदर की फीलिंग्स को बिल्कुल इतना साइड कर कर निकल गई कि उन आज की तारीख में अगर हम कहें तो महिला से ज़्यादा हार्डलेस आपको कोई नहीं देखेगा या महिला से ज़्यादा प्रोफेशनली कोई नहीं देखेगा। तो इन बातों पर अगर विचार कर कर हम परिवारों को चलाने का प्रयास करेंगे और कहीं ना कहीं जो जुमले हम अनजाने में बोल देते थे, अगर उन जुमलों पर थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, क्योंकि एक हाउसवाइफ का काम वर्किंग वूमेन से ज़्यादा होता है। ये मैंने शायद एक दो वीडियो में और भी आपसे कहा है कि अगर कोई भी समझदार व्यक्ति होगा तो वो ये समझ सकता है कि एक हाउसवाइफ वर्किंग वूमेन से ज़्यादा काम करती है और उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि वर्किंग वाली तो शायद 10 से 5 या 9 से 4 ही करेगी, लेकिन एक हाउसवाइफ सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, और शायद उसकी लाइफ में कभी संडे भी नहीं आता, तो उसका काम, उसका योगदान कितना होता है एक परिवार को चलाने में, या आपको घर से बाहर भेजकर आपके काम में पूरा बैकबोन की तरह काम करती है, आपको सपोर्ट देती है। तो ये आप नहीं समझ सकते या समझना नहीं चाहते, या आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को किस प्रकार से मैनेज करती है, आपके माता पिता को। अगर एक हाउसवाइफ ये ना करे तो एक जो घर का व्यक्ति है, जो ये दावा करता है कि मेरी कमाई से घर चलता है, तो वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होगा, कहीं ना कहीं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ बटेंगी, उसकी दिनचर्या बदलेगी, और कहीं ना कहीं वो जो
दावा करता है कि मैं अपनी आय से पूरा घर चलाता हूँ, वो कभी नहीं कर पाएगा। तो ये बातें सोचने लायक है। एक परिवार को चलाने के लिए एक महिला का समर्पण और एक पुरुष का समर्पण लगता है, तभी एक जाकर परफेक्ट फैमिली बनती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं परफेक्ट और तुम नहीं, ये सोच कहीं ना कहीं परिवारों को तोड़ कर रख रही है। तो मेरा एक प्रयास था कि जनरली मैं आपसे ये डिस्कस करूँ, ये जो जुमले मैं सुनती हूँ या इस तरह के केसेस हमें देखने को मिलते हैं, या ऐसी महिलाओं को हम बहुत इजीली ये कह देते हैं कि तुमने ये गलत कार्य किया है, तुम अब घर में रहने लायक नहीं हो। लेकिन क्या वास्तव में पुरुषों के साथ के द्वारा ऐसी कोई घटना घटित हो जाती है तो क्या हम पुरुषों को घर से बाहर निकालते हैं या उनके नाम के साथ अपशब्दों का प्रयोग करते हैं? क्या हम उनको कवर अप कर कर एक घर में मौका नहीं देते? ये सब सोचने लायक बात है। तो एक पुरुष को जब हम इस तरह से मौका दे सकते हैं तो एक महिला को भी हमें मौका देना चाहिए, परिवार बसाना चाहिए। और अगर गलती होना गलत नहीं है, मैंने आपसे कहा गलती होना गलत नहीं है, गलत को स्वीकारना गलत को अगर नहीं स्वीकारते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गलत है। इसलिए अगर कोई सामने से आकर अपनी गलती को स्वीकार रहा है तो उसे एक मौका 101% देना चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष है। तो आप अपने परिवार को चला सकते हैं या सामने वाले की बात को सुनने का मौका देना चाहिए, क्योंकि जो आज की तारीख में स्थितियां हैं कि मतलब आपके फोटोग्राफ्स को कौन किस तरह से यूज़ कर सकता है, आपके मैसेजेस को कौन किस तरह से यूज़ कर सकता है, तो वो सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए। हो सकता है सामने वाले व्यक्ति का ऐसा कोई कृत्य करना इंटेंशन ही नहीं था या ऐसा कोई कार्य उसके द्वारा किया ही नहीं गया है, लेकिन टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर उसके फोटोग्राफ्स का गलत यूज़ कर लिया, उसके मैसेजेस का गलत यूज़ कर लिया और आपने उस बात को देखकर सामने वाले पर ब्लेम लगा दिया और अगले ने फिर उस चीज़ का बदला लेने के लिए आपके साथ ऐसी कोई घटना घटित कर दी। तो यहाँ पर ये चीज़ें सब सोच समझकर, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आज की जनरेशन के लोग हो, तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने किया तो सही और तुमने किया तो गलत। ये सारे फार्मूले सबके लिए बराबर होना चाहिए, एक महिला के लिए भी और पुरुष के लिए भी। और फिर वहीं पे कहूँगी कि गलती होना गलत नहीं है, गलती को स्वीकारना गलत, गलती अगर हो जाती है और उसको स्वीकारा नहीं जाता तो गलत है, और गलती को अगर मानकर माफ़ कर ना किया जाए तो वो गलत है। तो मुझे ऐसा लगता है, अगर आपको मेरी बात से कहीं भी कुछ अच्छा लगा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। ये कोई लीगल नॉलेज नहीं थी, लेकिन हम एक जनरली मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपसे ये चीज़ें डिस्कस करना चाहिए कि जो आज का समय है उसमें हमें थोड़ा सा समझदारी से काम लेना चाहिए। घर से बाहर लड़के और लड़की दोनों निकलते हैं, किसके साथ क्या घटना घटित हुई, किसके साथ क्या परिस्थितियां बनी, हमें उस नज़रिए को देखकर समझकर ही किसी के बारे में अपना व्यू देना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम व्यू दें, हो सकता है सामने वाले व्यक्ति को सुनो समझो, हो सकता है वो चीज़ हुई नहीं जिस पर हमने इतना ज़्यादा रिएक्ट कर दिया। तो यहाँ पर आप अगर मौका देंगे तो चीज़ें संभलेंगी, बदलाव आएगा। और कई बार अनजाने में कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं। कोई व्यक्ति घर से ये सोचकर नहीं निकलता कि आज मेरा एक्सीडेंट होगा या मैं अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट कर आऊँगा, लेकिन एक्सीडेंट हो जाता है। वो एक्सीडेंट जरूरी नहीं है कि गाड़ी से ही हो, कई घटनाएं ऐसी घटित हो जाती हैं जो हमारे सामने अचानक से आई और उनको फेस करना हमारी मजबूरी बन जाती है। तो अब वो घटना आपके नज़रिए से सही है, मेरे नज़रिए से गलत, या मेरे नज़रिए से सही है आपके नज़रिए से गलत, तो आप उस चीज़ को समझोगे नहीं जब तक कि मेरा नज़रिया उस घटना के प्रति क्या था, तब तक आप उस पर कोई भी डिसीजन देने से पहले आप गलत कहलाओगे, ना कि सामने वाला व्यक्ति गलत कहलाएगा। तो मेरी जनरल बातें थी, अगर आपको अच्छी लगें तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।